नाज़रीन गिरामी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी इजाद क्या थी, तो शायद आपका जवाब इंटरनेट, कंप्यूटर या हवाई जहाज हो। लेकिन असल जवाब आपको हैरान कर देगा। 20वीं सदी की सबसे असर अंगेज इजाद वो सफेद मुर्गी है जो आज हम सब की प्लेटों में मौजूद है। आज जिस फार्मी मुर्गी को हम हर गली मोहल्ले में देखते हैं, आज से सिर्फ 70 साल पहले इसका इस जमीन पर कोई वजूद ही नहीं था। बल्कि ये दूसरी जंगी अजीम के बाद साइंसी लेबोरेटरीज में तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे गोश्त बनाने की मशीन में बदल दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह ये मुर्गी अमीरों की महंगी गिजा से निकलकर दुनिया का सबसे सस्ता प्रोटीन बन गई। और सबसे अहम बात यह कि दुनिया की सिर्फ 3 कंपनियां इस मुर्गी के तमाम जीनियाती राजों पर कैसे कब्जा किए बैठी हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरत अंगेज सवालों से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जंग अजीम से पहले मुर्गी का गोश्त कोई आम खुराक नहीं हुआ करता था, बल्कि यह सिर्फ खास मौकों और अमीर लोगों के घरों में खाया जाता था। उस दौर में मुर्गियां गोश्त के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अंडे हासिल करने के लिए पाली जाती थी। जब मुर्गी बूढ़ी हो जाती और अंडे देना बंद कर देती, तब जाकर उसे ज़िबा किया जाता था। जाहिर है कि इतनी उम्र रसीदा मुर्गी का गोश्त बहुत सख्त होता था, जिसे पकाना और चिबाना इंतहाई मुश्किल था। उस जमाने में फार्म पर मौजूद मुर्गियां बिल्कुल वैसे ही जिंदगी गुजारती थीं जैसे आज हमारे यहाँ देसी मुर्गियां रहती हैं। अलग अलग रंग, मुख्तलिफ नस्लें और हर किसान अपनी खास नस्ल पर फख्र करता था। मुर्गी का गोश्त एक नायाब चीज थी और इसे सिर्फ साल के चंद बड़े त्योहारों पर ही नवाबाना डिश के तौर पर पेश किया जाता था। लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और इस एक वाक़े ने मईशत के साथ इंसानों के खाने के तरीके को भी बदल कर रख दिया। मुआज़िज़ दोस्तों, जंग के दौरान अमेरिका ने अपने फौजी दस्तों के लिए लाखों टन गाय और सुअर का गोश्त यूरोप भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से खुद अमेरिकी अवाम के लिए प्रोटीन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जब जंग खत्म हुई और फौजी अपने घरों को लौटे तो आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, जिसे बेबी बूम का नाम दिया गया। उस वक्त हुकूमत और ताजरों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अवाम को सस्ता और वाफिर मिकदार में खाना कैसे फराहम किया जाए। इस मसले का हल एक बड़े सुपरमार्केट स्टोर A&B ने निकाला। इस कंपनी के पास उस वक्त हजारों स्टोर्स थे और इनके रिसर्च डायरेक्टर हार्वर्ड पीरिस ने एक ऐसा तारीखी जुमला कहा जिसने ग़िज़ाई सनत की बुनियादें हिला दी। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी मुर्गी की जरूरत है जिसका सीना टर्की परिंदे की तरह चौड़ा हो और जिस पर ज्यादा से ज्यादा गोश्त हो। बस यही वो नुक्ता था जहां से एक अजीबो गरीब साइंसी सफर का आगाज हुआ। नाज़रीन गिरामी, 1945 में अमरीकी वज़ारत ज़राअत ने उस सुपर मार्केट के साथ मिलकर एक कौमी मुकाबला शुरू किया जिसका नाम चिकन ऑफ टुमारो यानी कल की मुर्गी रखा गया। इस मुकाबले का मकसद एक ऐसी सुपर मुर्गी तैयार करना था जो बिजली की रफ्तार से बड़ी हो, कम से कम दाना खाए और इसके सीने और रानों पर बेतहाशा गोश्त हो। इस मुकाबले के लिए $10,000 का इनाम रखा गया, जो कि जाहिर है उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। इस मुकाबले ने दुनिया भर के साइंसदानों, किसानों और माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। यह आम मुकाबला नहीं था बल्कि मुर्गियों का एक साइंसी ओलंपिक्स था। मुकाबले को शफाफ बनाने के लिए शुरका से मुर्गियां नहीं बल्कि अंडे मंगवाए गए। हर हिस्सा लेने वाले ने 720 अंडे भेजे, जिन्हें एक ही जैसी जगह और एक जैसे माहौल में अंडों से निकाला गया। इसके बाद मुर्गियों के बढ़ने की रफ्तार, इनकी जिल्द की कैफियत और इनके जिस्म पर चर्बी की मिकदार जैसे 18 सख्त मयारों पर इनकी जांच की गई। जून 1948 में इस मुकाबले का फाइनल हुआ और पहले नंबर पर चार्ल्स वॉन्टर्स नामी शख्स की हाइब्रिड नस्ल जीत गई। लेकिन दूसरे नंबर पर आने वाले एक नौजवान हेनरी साजिलियो की मुर्गी ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। हेनरी की मुर्गी बिल्कुल सफेद रंग की थी और देखने में इंतहाई साफ सुथरी लगती थी, और यही सफेद मुर्गी आगे चलकर हमारी दुनिया पर छा गई। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर फार्मी मुर्गी हमेशा सफेदी क्यों होती है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंसी और तिजारती वजह है। सफेद परिंदों के पर जब मशीन से उतारे जाते हैं तो इनकी जिल्द पर कोई काले या गहरे धब्बे नहीं बनते, जिसकी वजह से इनका गोश्त देखने में ज्यादा साफ, गोरा और खरीदार के लिए दिलकश लगता है। खैर दोस्तों, मुकाबले के बाद हेनरी ने अपनी कंपनी को एक आलमी सल्तनत में बदल दिया और नेल्सन रॉकफेलर जैसे अरबपति ताजरों ने इस जीनियाती नस्ल को खरीदकर पूरी दुनिया में फैला दिया। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में जो फार्मी मुर्गी खाते हैं, इसकी जड़ें इन्हीं 2 जीतने वाले साइंसदानों और किसानों से मिलती हैं।
लेकिन दोस्तों ये सफर सिर्फ अच्छी मुर्गियां पालने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके बाद जीनियाती इंजीनियरिंग का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने परिंदे को एक गोश्त बनाने वाली मशीन में तब्दील कर दिया। इस काम के लिए 3 बड़े तरीके अपनाए गए। पहला तरीका सख्त जीनियाती इंतखाब था, यानी सबसे तेज बढ़ने वाली मुर्गियों को आगे नस्ल बढ़ाने के लिए चुना जाता और सुस्त बढ़ने वालियों को अलग कर दिया जाता था। इसका नतीजा यह निकला कि कनाडा में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक आज की मुर्गी 50 की दहाई के मुर्गी के मुकाबले में 4 गुना बड़ी है और इतनी खुराक खाकर 3 गुना ज्यादा गोश्त पैदा करती है। दोस्तों, इस मुर्गी को तेज रफ्तार बनाने के लिए दूसरा तरीका रोशनी का इस्तेमाल था। फार्म मालकान ने देखा कि मुर्गियां अंधेरे में सोना शुरू कर देती हैं और खाना पीना बंद कर देती हैं। इसका हल इन्होंने ये निकाला कि फार्म्स में दिन रात मसनूई तेज लाइट चलाई जाने लगी ताकि दिन के 23 घंटे रोशनी रहे। इस मसनूई दिन की वजह से मुर्गी को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता और वो बगैर रुके मुसलसल दाना खाती रहती है ताकि कम से कम दिनों में इसका वजन ज़िबा करने के काबिल हो जाए। तीसरा और सबसे खौफनाक कदम 1948 में सामने आया, जब एक साइंसदान थॉमस जोक्स ने गलती से मुर्गियों के बच्चों को एंटीबायोटिक दवाइयों का एक कीमियाई फुजला खिला दिया। इसके नतायज ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खाने वाले चूजे आम चूजों के मुकाबले में 1/3 ज्यादा तेजी से बड़े हो गए। इसके बाद मुर्गियों को तेजी से बड़ा करने के लिए दवाइयों की खुराक इनकी रोजमर्रा खाने का हिस्सा बना दी गई। दोस्तों, अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं जो मजीद चौंका देने वाला है। ये जीनियाती साइंस सिर्फ एक इजाद नहीं थी, बल्कि दुनिया के फूड मार्केट पर कब्जे की एक खामोश जंग थी। आज सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में जो अरबों मुर्गियां खाई जाती हैं, इनका जीनियाती कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ 3 आलमी कंपनियों के पास है। ये कंपनियां ब्रायलर मुर्गी के डीएनए और जीनियात को किसी सॉफ्टवेयर के पासवर्ड की तरह छुपा कर रखती है। इन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके इस बायोटेक्नोलॉजी पर मुकम्मल अजारादारी कायम कर ली है। ये कंपनियां एक खास जीनियाती निजाम इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से फार्म में मौजूद मुर्गी सिर्फ आखिरी प्रोडक्ट होती है। यानी अगर कोई किसान चाहे कि वो इस फार्मी मुर्गी के अंडों से दोबारा वैसे ही बच्चे पैदा कर ले, तो ये नामुमकिन है। किसान को हर बार नए चूजे इन्हीं कंपनियों से खरीदने पड़ते हैं। और दोस्तों, इस बात को गहराई से समझिए कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी अपनी मुर्गी की नस्ल खुद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। तमाम ममालिक इन 3 बड़ी कंपनियों से मुर्गियों के इब्तिदाई चूजे खरीदने पर मजबूर हैं। और अगर खुदा न खास्ता कभी इन कंपनियों की मेन लेबॉर्ट्रीज में कोई बड़ी बीमारी फैल जाए या सप्लाई रुक जाए, तो चंद महीनों के अंदर पूरी दुनिया में प्रोटीन का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। अगर आप मुर्गियों के नुकसानात पर हमारी तफसीली वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फार्मी मुर्गी की असल हकीकत को समझ सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।